आजमगढ़ के नेहरू हॉल में एक राष्ट्र एक चुनाव पर व्यापारी सम्मेलन हुआ। भाजपा नेता सुधीर एस हलवासिया ने मुख्य अतिथि के रूप में कहा कि इससे विकास कार्यों में बाधा नहीं आएगी और खर्च कम होगा। जिलाध्यक्ष ध्रुव कुमार सिंह भी मौजूद रहे। व्यापारियों ने इस पहल का समर्थन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सुदर्शन दास अग्रवाल और संचालन विनय प्रकाश गुप्ता ने किया। बहुत से सामाजिक, आर्थिक तथा नीतिगत सुधार भारत में किए गए और अब एक बड़े राजनीतिक सुधार की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव की थ्योरी को, एक विचारधारा को, एक तपस्वी समाधान को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। भारतवर्ष एक बड़ा देश है, 100 करोड़ से अधिक वोटर हैं। अगर एक देश उपचुनाव होता है तो संसाधन भी बचेंगे, समय भी बचेगा और देश समृद्धि की ओर बढ़ेगा। इस विचारधारा को हम यहाँ व्यापारी भाइयों के साथ साझा करेंगे। ये लागू कब तक हो सकता है? लागू होने के लिए आदरणीय योगी जी ने 2034 से लागू करने का रोड मैप रखा है। बाकी ये संसद को पास करना है, लागू करना है। मैं समझता हूँ कि 2034 का टारगेट लग रहा है अचीवेबल। जनता को ये चीज़ कब तक समझ में आएगी कि जब फायदा क्या होगा? जनता को भली भांति समझ में आ गया। भारतवर्ष की जनता कोई मूर्ख नहीं है। अपने किसी न किसी फायदे की वजह से पूर्व सरकारों ने समय से पहले सरकारें गिरा दी, अलग अलग चुनाव कराने शुरू कर दिए। शायद या तो उनको इतनी सूझबूझ की कमी रही होगी या वो समझ ही नहीं पाए कि आगे जैसे जैसे वोटर बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे चुनाव बढ़ रहा है, अगर बड़े बड़े चुनाव होंगे, बार बार चुनाव होंगे, बहुत कम समय के बीच अंतराल में बार बार चुनाव होंगे तो देश का कितना नुकसान होगा। आज लेकिन जनता इस चीज़ को समझ रही है। मैं समझता हूँ कि एक आंदोलन का रूप ये विचार ले रहा है और चाहे व्यापारी हों, चाहे महिलाएँ हों, चाहे वकील हों, चाहे युवा हों, सभी आगे बढ़ के कह रहे हैं कि हमको एक देश एक चुनाव चाहिए। जब तक ये बातें आम जनता के बीच में नहीं जाएंगी तब तक कैसे आम जनता समझेगी? अभी तो आप एक गोष्ठी के माध्यम से 4 लोग बैठा के एक कमरे में बैठा के गोष्ठी कर रहे हैं। आम जनता कैसे इस चीज़ को जानेगी? ये गोष्ठी जो की जा रही है ये एक गोष्ठी है, लेकिन ऐसी हजारों गोष्ठियाँ प्रदेश में हो रही हैं। जब भी कोई विचार आता है पहले उस पर चर्चा होती है। जब चर्चा होती है, लोगों के गले बात उतरती है, उसके बाद वो विचार और बढ़ता है, जगह जगह घर घर अपना स्थान बनाता है। इसी दृष्टि से प्रजातांत्रिक प्रणाली में यही तरीका है। किसी के मुंह में ज़बरदस्ती कुछ ठूसा नहीं जा सकता। बात चर्चा करके, समाधान करके ही इसका हल निकाला जाए।